टाइम्स नाउ नव भारत ने एक ओपिनियन पोल किया है, एक सर्वे किया है, जिसके नतीजे बिहार में बेहद चौंकाने वाले आए हैं, जो हम आपको बताएंगे पूरे आंकड़ों के साथ में। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, और सहयोग करने के लिए केवल आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अब आते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़ों के ऊपर, जो कि टाइम्स नाउ नव भारत ने किया है, और ये ओपिनियन पोल पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नतीजे हैं वो देश भर में क्या आए हैं। देश भर में अगर वोट की बात करें, वोट परसेंट की बात करें, तो जो एनडीए गठबंधन है उसको 42% वोट मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिला है, जो ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये वोट परसेंटेज और कम होंगे दोनों गठबंधन के बीच में, और तगड़ी फाइट होगी। अब आ जाते हैं बिहार में। बिहार में किसको कितनी सीट मिल रही है। टाइम्स नाउ नव भारत के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन को लगभग 22 से 24 सीट मिल सकती है। इससे पहले CNX इंडिया टीवी का भी एक आया था सर्वे ओपिनियन पोल, उसमें भी लगभग इसी के आसपास आंकड़े आए थे। जबकि अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, जिसमें जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी हैं, उनको 16 से 18 सीट मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच राजद को, आरजेडी को बिहार में बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2019 के चुनाव में राजद कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, यानी कि राजद का कोई भी नेता लोकसभा जीत कर नहीं पहुंच पाया था, सांसद नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार के चुनाव में ये कहा जा रहा है, और ये सर्वे बता रहा है, जो टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे है, उसके अनुसार राजद को 7 सीट मिल सकती है, जो कि 100% फायदे का सौदा राजद के लिए दिख रहा है। मैं अभी केवल टाइम्स नाउ नव भारत के आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, बाकी मैं इस पे और डिटेल में विश्लेषण या और डिटेल में हम लोग बात करेंगे एक बार जब ये पूरे आंकड़े आप लोगों तक जब पहुंच जाते हैं तब। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जदयू को भी 7 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए कि जदयू के 16 सांसद 2019 में जीते थे। अगर यहाँ पे जदयू के 7 सीट जीत के पहुंच पाते हैं, 7 सांसद जीत के अगर लोकसभा पहुंच पाते हैं, तो सीधे सीधे जदयू को 9 सीट का नुकसान होगा। कांग्रेस अभी 1 सीट जीती थी और इस बार वो 2 सीट इस सर्वे के मुताबिक जीतते हुए नजर आ रही है। और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में 2 सीट चिराग पासवान की पार्टी जीत सकती है, 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी जीत सकती है, और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा 20 सीट तक बीजेपी जीत सकती है। ये टाइम्स नाउ नव भारत का ओपिनियन पोल कह रहा है। बिहार में जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजद को, आरजेडी को काफी बेहतर यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये एक ओपिनियन पोल है, अभी चुनाव होने में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है, और आप सभी को पता है कि लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, किसी भी बात को किस तरीके से रखना है और किस चीज को सही मुद्दा बनाना है, बड़ा मुद्दा बनाना है, उस पे भी वोटिंग पैटर्न निर्भर करेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। भले ही दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दंभ भर रही हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन 2024 की असली लड़ाई पूरे देश भर में अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो बिहार ही होगी। दरअसल 2024 का जो कुरुक्षेत्र होगा वो बिहार होगा। असली लड़ाई भाजपा और विपक्ष के बीच में देखने को जो मिलेगी वो बिहार में ही मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं झारखंड का भी, क्योंकि झारखंड और बिहार सटा हुआ इलाका है, झारखंड बिहार से ही अलग होके बना है। झारखंड में एनडीए गठबंधन को लगभग 10 से 12 सीट मिल सकती है, और जो इंडिया गठबंधन है उसको भी यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। झारखंड में
इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीट मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी आंकड़े जो हैं ये जुलाई महीने के हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टाइम्स नाउ नव भारत है ये ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष की खबरों को दिखाता है, तो क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ? मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि एजेंसी अपना काम करती है, चैनल अपना काम करते हैं, वो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि क्या टाइम्स नाउ नव भारत का जो ये ओपिनियन पोल है ये बीजेपी को फायदा दिखाने के लिए, फायदा दिलाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है या फिर वाकई जनता का ऐसा मूड बिहार के अंदर है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट जरूर लूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। संतोष गुप्ता जी का एक कमेंट आया है, सपने में साउथ से बीजेपी साफ है। साउथ में तो बीजेपी कभी थी ही नहीं। संतोष गुप्ता जी, बीजेपी साउथ में तो कभी थी ही नहीं। आपको पता होगा कि बीजेपी का वोट परसेंट तमिलनाडु में 1% है, केरल में 10% से 14% के बीच होता है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में थोड़ा बहुत है, फिर उसके बाद अब पंजाब में जाइएगा वहां पे भी बीजेपी साफ है। तो ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि साउथ से बीजेपी साफ है। अभी भी जो इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा हैं वो साउथ से ही हैं। आप देखिए तमिलनाडु से उनकी ज्यादा सीट है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में, वहां से सीटें आई हैं जो इंडिया गठबंधन है। बीजेपी की तो ना तो तमिलनाडु में एक भी सीट है, ना केरल में एक सीट है, ना ही आंध्र प्रदेश में कोई सीट है। इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो मजबूत साउथ के ही इलाकों में है और साउथ में वो पहले से ही है, वहां पे बीजेपी है ही नहीं। तो इस लिहाज से आप जब पैटर्न की देखिए, यहां पे 2 चीजें समझने वाली बात है। इसको हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला है कि एक काउ बेल्ट है। काउ बेल्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि गाय का इलाका। काउ बेल्ट यानी जहां पे हिंदी भाषी लोग ज्यादातर रहते हैं और जहां पे धार्मिक मुद्दा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहता है, काउ बेल्ट उसे बोलते हैं। और दूसरा बेल्ट है जो कि इससे एकदम विपरीत है, उसका धार्मिक एंगल से कोई मतलब नहीं है, वहां पे एकदम शुद्ध रूप से क्षेत्रवाद या जातीय समीकरण हावी होता है। जैसे कि आप तमिलनाडु में जाइएगा तो वहां पे तमिल प्राइड की बात होती है, कर्नाटक में जाइएगा तो कन्नड़ की बात होती है, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, इन चीजों को लेके लोग केंद्रित होते हैं। कहते हैं कि भाई ये हिंदी आप लोगों ने देखा होगा तमिलनाडु में जैसे हिंदी भाषियों के प्रति बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आए थे जिसमें ये पोस्टर भी लगाया था कुछ वहां के नेताओं ने कि हमें हिंदी से मतलब लगाव नहीं है, हमारे लिए तमिल ही बेस्ट है। तो तमिलनाडु में और यूपी के पैटर्न में बहुत फर्क है। तमिलनाडु के लोग क्या सोचते हैं कि भैया हमें तो अपना तमिल चाहिए, हमें अपना जो नेता चाहिए वो तमिलियन चाहिए, तमिल प्राइड से जुड़ा हुआ नेता चाहिए। लेकिन जब आप बिहार में आ जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं, गुजरात में आ जाते हैं तो वो ये कहते हैं भैया हमें गुजराती नहीं चाहिए, बिहार में कहते हैं हमें भोजपुरी नहीं चाहिए, यूपी में कहते हैं हमें भोजपुरी नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? जय श्री राम बोलने वाला चाहिए। हमें कौन चाहिए कि हमें एक तरीके से कहें कि हमें जो धर्म के प्रति जो हमें लड़ता हुआ दिखाई दे वो चाहिए। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में बड़ा फर्क ये है। सुभाष कुमार जी का एक कमेंट है, लिख रहे हैं कि सीट वाइज भी ओपिनियन है क्या? सीट वाइज ओपिनियन नहीं है, आंकड़े ये हैं कि 7 सीट राजद को मिल सकती है, 7 जदयू को मिल सकती है, 2 कांग्रेस को मिल सकती है और बाकी एनडीए गठबंधन को लगभग 22 से 24 जा सकती है। ये टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे बताता है, जिसमें इंडिया गठबंधन को तो नुकसान दिख रहा है लेकिन राजद को निश्चित तौर पे एक बड़ा फायदा मिल रहा है। राजद को ये कहें हम कि लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में बड़ी संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि जो ये टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के पक्ष में ये चैनल दिखाता है, तो क्या आप लोग को लगता है ये जो टाइम्स नाउ नव भारत ने जो ओपिनियन पोल किया है ये जानबूझकर बीजेपी को इसमें बढ़त दिखाया गया है? आप लोग कमेंट में बताइए, मैं जरूर आप लोग के कमेंट लूंगा।